morning everyone. Welcome back to the online study of Max Divine. Today I will teach you हिंदी ग्रामर. आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 वर्ड विचार पढ़ाऊंगी. इसमें आप वर्डों के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है. जो हमारे मुख से आवाज़ें निकलती हैं उनसे हम भाषा का उच्चारण करते हैं. ध्वनियाँ असंख्य हैं और सारी ध्वनियाँ हैं, किंतु भाषा के अंतर्गत, लेकिन लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ ध्वनियों को ही स्वीकार किया गया है, मतलब कुछ ध्वनियों को ही एक्सेप्ट किया गया है. प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को लिखने के लिए जितने भी एक्सेप्टेड ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, उनको लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है. ये विशेष चिन्ह वर्ण कहलाता है. जो भी हमारे मुख से आवाज़ें निकलती हैं उनके लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित किया गया है, जिसे हम बोलते हैं वर्ण. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. इस प्रकार वर्ण वह छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है किसी भी लैंग्वेज के जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते. जैसे आ, ई, व, ह आदि, ये सब आपके वर्ण हैं, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते. वर्णमाला. किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों के क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं. मतलब किसी भी लैंग्वेज में जितने भी वर्णों का, जितने भी लेटर्स का यूज होता है, उन सब वर्णों के क्रम समूह को, मतलब एक ऑर्डर से लिखे गए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट. हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, 11 स्वर जिसमें और 33 व्यंजन, 3 अयोगवा या अनुनासिक हैं, 2 विशेष वर्ण हैं और 3 आगत वर्ण हैं. इस तरीके से कुल 52 आपके वर्ण हैं वर्णमाला में. इसके अतिरिक्त 2 विशेष वर्ण ड़ और ढ़ भी हैं. अन्य आगत वर्ण. इन वर्णों के अतिरिक्त ओ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को अपना लेने के कारण प्रचलन में आया है. कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हम हिंदी में ऐसे यूज करते हैं तो उनके वजह से ये ओ शब्द प्रचलन में आया है. यह आ और ओ के मध्य की ध्वनि है, इन दोनों के बीच की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिसर आदि. अरबी फारसी के प्रभाव के कारण ज़, फा आदि वर्णों का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है. कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है. कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका यूज जरूरी हो जाता है. जैसे तेज, जा लगेगा तो ये तेज क्या कहलाएगा, प्रकाश या आभा. अब तेज जा लगा तो इसका मतलब है गति से संबंधित, किसी की स्पीड वगैरह, किसी की मोशन से स्पीड वगैरह. ठीक है, इनका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ये आपको पूरे आपके लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, वर्ण हैं वर्णमाला के. वर्ण भेद. हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन. हिंदी में वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन. स्वर. जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर आ जाती है उन्हें स्वर कहते हैं. मतलब जब जिनके वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, उनके उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर बोलते हैं. ये 12 होते हैं. आ, ओ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ. ये आपके 12 स्वर है. स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर. ह्रस्व स्वर. जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं. ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर हैं, आ, ई, उ, ऋषि. इनका उच्चारण सबसे कम समय में होता है. दीर्घ स्वर. जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. ये 8 वर्ण दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ. इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है. स्वरों के मात्रा चिन्ह. स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं. ये स्वर जो होते हैं कुछ, इनका एक तो हम डायरेक्ट ओरिजिनली ऐसे मूल रूप में यूज करते हैं और व्यंजनों के साथ में हम इनकी मात्रा का यूज करते हैं. तो स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं. इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है. व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं. इनके साथ स्वर लगाने पर ये पूर्ण हो जाते हैं. मतलब खुद तो आधे ही होते हैं वो, लेकिन जब इनके साथ स्वर लगाया जाता है तब ये पूर्ण हो जाते हैं पूरे. इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है. इनके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं. व्यंजन. जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं. मतलब जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हवा रुकावट के साथ निकलती है और जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. व्यंजन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं. स्पर्श व्यंजन. जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या ओठों का स्पर्श करके बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं. का से लेकर माँ तक के 25 स्पर्श व्यंजन हैं. जैसे कि ये व्यंजन दे रखे हैं, इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है. का वर्ग, सब वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं आपके. का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग. का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, च वर्ग का तालु,
टवर्ग का मूर्धा, जो हमारे तालु का ऊपर का मुख का ऊपरी पार्ट होता है, मूर्धा कहलाता है। तवर्ग दांतों से और पवर्ग ओठ से। सेकंड है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अड़ा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनका आप बोलकर देखेंगे तो आपकी जो वायु जीभ से टकराकर वापस आएगी, अड़ा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में आता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श से होता है। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है आपके। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा, गर्मी सी उत्पन्न होती है। ऐसा मुख में वायु के टकराने से होता है। श, श, स, हा ऊष्म व्यंजन है। देखिए एक लाइन नीचे दे रखी है आपको। ओ को स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब ओ को भी स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जैसे हम डॉक्टर में लगाते हैं ऊपर को चंद चांद सा, ये आपका ओ है। आपका ओ को स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब अन्य प्रमुख ध्वनियां वर्ण चिन्ह। अयोगवा अम, अह और अम ऐसी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहें। अम, अह और अम स्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। आइए इनके बारे में और जानें। अनुस्वार अम या इसका चिन्ह बिंदी है, अनुस्वार कहलाता है ये बिंदी। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका जो प्रयोग करते हैं वर्णों के ऊपर बिंदु लगाकर करते हैं, जैसे हंस, वंश आदि। विसर्ग आहा, यह इसका चिन्ह दो बिंदियां हैं, विसर्ग भी कहलाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण व्यंजन के बाद ह की तरह करते हैं, जैसे प्रातः ह की हल्की सी आवाज निकलती है, अतः आदि। अनुनासिक या इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, अनुनासिक कहलाता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे मुंह, आंगन आदि। संयुक्त रा के प्रचलित रूप, ये रा है, अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा, कहीं पर इसके ऊपर मात्रा लगाई जाती है, कहीं पर नीचे लगाई जाती है, दो तरीके से। तो इसके प्रचलित रूप कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम। आप संयुक्त रा के 3 रूप प्रचलित होते हैं, जैसे कि ये 3 रूप दिख रहे हैं आपको। जब स्वर रहित रा, जब मतलब जिसमें आ की मात्रा नहीं है जुड़ी हुई, हल चिन्ह लगा हुआ है, किसी स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है, जिसमें आ जुड़ा हुआ है उस व्यंजन से मिलता है, तो उसका रूप ऐसे ऊपर लगता है और वे अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे रा, इसमें आ की मात्रा नहीं है जुड़ी है, माँ, ये आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो इसमें आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाई है, जैसे कर्म और रे, कार्य में। जब स्वर रहित व्यंजन किसी स्वरयुक्त रा से मिलता है, जब स्वर रहित व्यंजन हो कोई जिसमें स्वर नहीं मिला हो, अब रा में स्वर मिला हुआ मतलब आ मिला हुआ, तो उसके 2 रूप है इस तरीके से, खड़ी पाई के रूप में और ये 2 पदेन के रूप में। वे अपने साथ जुड़ने वाले वर्ण के नीचे लगते हैं, जैसे कि क्रम में और ट्रक और राष्ट्र। हलंत, हलंत का चिन्ह ये होता है, आपको दिख रहा है इसमें हलंत का चिन्ह। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है वहाँ हलंत का चिन्ह लगाकर उस पर स्पष्ट किया जाता है। मतलब जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है, मतलब ये वर्ण नहीं मिले हुए हैं स्वर, इनका जो हम स्पष्ट करते हैं कि इनमें ये मिला हुआ नहीं है स्वर, तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है, हलन चिन्ह। जैसे कि अद्भुत दा में नहीं है मिला हुआ, उद्घाटन इस दा में नहीं है आपका स्वर मिला हुआ, तो ये आपका स्वर रहित व्यंजन हो गया दा। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं। ऐसे व्यंजन है जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलाने पर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपस में मिल जाने से उनका रूप ही बदल जाता है, जैसे क और श, छ बन गया ये क्षमा और कक्षा। ज और उआ, ज्ञा बन गया ज्ञान संज्ञा। त और र, त्र पत्र त्रिशूल। श और रा को मिलाया श्र बन गया श्रम विश्राम। द और य को मिलाया ध्य विद्या उद्योग। क और त भक्त युक्ति। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों को मिले योग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, 2 भिन्न व्यंजनों के योग से। द्वित्व व्यंजन, जब कोई व्यंजन अपने जैसे संरूप व्यंजन से मिलता है, अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, तो ऐसे संयोग को हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे अद का और का 2 सेम व्यंजन है, तो जैसे कि ये बन गया अद का और का, पक्का मक्का। च और चा, बच्चा सच्चा, आधा होगा एक और एक पूरा होगा, अदटा और टा, लट्टू मिट्टी। चप्पल थप्पड़, लल्लू पल्लवी, सज्जा लज्जा, ये आपके द्वित्व व्यंजन है, समरूप व्यंजन होंगे इसमें एक से। संयोग, 2 व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता है, मतलब 2 व्यंजन जब 2 सेम व्यंजन नहीं है, अलग अलग व्यंजन मिल रहे हैं,
तो वहाँ संयोग होता है, द्वित्व नहीं होगा वहाँ। जैसे अदक और खा अलग अलग हैं दोनों, मक्खी मक्खन, अदच और छा, लच्छा अच्छाई, अदट्टा और ठा, लट्ठा मट्ठा, कत्था और मत्था। तो ये आपके द्वित्व व्यंजन नहीं है, संयोग होगा यहाँ पर। नाउ वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है। जब हम कोई भी शब्द है उसमें जो यूज हुए हुए वर्ड हैं, आपके लेटर्स हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। इनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। शब्दों में आए वर्णों को अलग करके लिखना, इसे बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे कि भारत, भा में आपके कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं? भा हुआ है, इसका नीचे से हम आ, इसमें से हम आ की मात्रा अलग कर देंगे तो ये हलंत लग गया इसमें। प्लस आ की मात्रा यूज हुई तो आ लग गया, प्लस रा, इसमें से आ निकल गया क्योंकि इसमें आ जुड़ा हुआ है तो आ लग गया। ता, इसमें भी हलचन लग गया, इसका अलग हो गया आ। इस तरीके से आप विद्यालय का देखिए, ईशान व्योम, आप इन्हें पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा वर्ण विच्छेद। हम जो शब्दों हैं उनमें आए वर्णों को अलग करना, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। नाउ आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हुआ, होप आपको समझ में आ गया हो। ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको अब कुछ करने की बारी में पहली एक्सरसाइज नंबर 1, दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही राइट का चिन्ह लगाइए, ये करना है। और एक्सरसाइज नंबर 2, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 2 एक्सरसाइजेज आपको होमवर्क में करनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।